3 लाख कुत्तों को कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? कि आपको 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई के लिए 5 करोड़ रुपए हफ्ते खर्चा करने के लिए तैयार हैं कुत्तों को खिलाने के लिए हर हफ्ते। सबसे पहले आपकी हाथापाई होगी हर गली में। एक तो बाहर से कुत्ते आएंगे, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से। जिस दिन कुत्ते गए तो आपके बंदर यहाँ हर बगीचे में घूम रहे होंगे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। ये वही जज अगर ये बोले कि मैं ऑर्डर करता हूं कि सब लोग लाल रंग पहन करके निकले, हो नहीं सकता है। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहां डालेंगे? 3 लाख कुत्ते, 3 लाख कुत्तों को कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। तो 1 पाउंड अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे, और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर तो आप बना नहीं सकते हैं जिसमें आप 100 कुत्ते डालेंगे या 200 कुत्ते डालेंगे। तो एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी, जगह भी आपको चाहिए कम से कम 1 एकड़। तो 3000 एकड़ आप ढूंढिए जहां लोग नहीं हैं और वहां बनाइए। दूसरी चीज ये है कि आपको 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई के लिए। आखिर अगर 200 कुत्ते एक जगह में हैं तो गंदगी तो करेंगे ही करेंगे ना बेटे, तो फिर कौन साफ करेगा? 1.5 लाख लोग। फिर वॉचमैन करना है, फिर इनके लिए खाना बनाने के लिए किसी को करना है। अगर आपने गलती से अगर बना भी लिए तो ये बताइए कि आप 5 करोड़ रुपए हफ्ते खर्चा करने के लिए तैयार हैं कुत्तों को खिलाने के लिए हर हफ्ते? क्योंकि अभी तो वो मुफ्त में खा रहे हैं, फीडर्स, सिविल सोसाइटी उनको खिला रही है। अब तो सरकार कह रही है कि नहीं, हम रखेंगे और हम खिलाएंगे। तो बताइए कहां से पैसे आएंगे? और अगर आएंगे भी तो लोग क्या नहीं बोलेंगे कि आप गरीबों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कुत्तों को खिला रहे हैं? तो एक तो ये नामुमकिन है। दूसरा, अगर मान लो कोई जादू से हो भी गया तो फिर क्या होगा? 3 लाख कुत्तों को आप डालेंगे, सबसे पहले आपकी हाथापाई होगी हर गली में, क्योंकि लोग जो खिलाते हैं खड़े होकर के मारामारी करेंगे, इसको मत लेना, उसको मत लेना, शू शू करके भगा देंगे। आपका एक दिन जाएगा एक कुत्ते उठाने में, तो आपने 500 वैन लगाने हैं इस काम में। चलिए, अगर आपने ये भी कर लिया और उनको ले गए, तो उसके बाद अगर जिस दिन सड़क साफ हुए 3 लाख कुत्ते के, तो 2 चीजें होंगी। एक तो बाहर से कुत्ते आएंगे, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से। कुत्ते और इंसान और चींटी और हाथी वहां जाते हैं जहां खाना है। दिल्ली में बहुत खाना है, सब लोग खिलाते हैं। तो हमारे 3 लाख कुत्ते को 48 घंटे लगेंगे भरने में। तो फिर आप नए 3 लाख कुत्तों के साथ क्या करोगे जो स्टेरलाइज नहीं है? दूसरी चीज, अगर कुत्ते नहीं आए, आज बंदर जो फैल रहे हैं दिल्ली में, वो नीचे पेड़ों से नहीं उतरते हैं कुत्तों के डर में। जिस दिन कुत्ते गए तो आपके बंदर यहाँ हर बगीचे में घूम रहे होंगे। ये हुआ था पेरिस में 1880 में, जब उन्होंने सारे कुत्ते बिल्लियों को मार डाला। 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई नहीं रह सकता था उस शहर में, क्योंकि सारे चूहे भर गए थे नालों में। तो उनको लाना पड़ा दूर से, फिर कुत्ते और बिल्ली। तो हर एक चीज की अपनी अपनी महत्व होता है। केवल कहना कि सारे कुत्तों को डालो पाउंड में, ये तो कोई राजा जैसे बोलता है ना कि पानी के लहरों को रोक दो, ये वही वाला जजमेंट है। मगर मैं एक और चीज कहना चाहती हूं, और वो ये है कि ये 2 बेंच का जजमेंट था, जो 2 बेंच का ऑर्डर था, 2 जजेस बैठे थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 2 बेंच का ऑर्डर था, जस्टिस माहेश्वरी का। तो क्या उनका चलेगा या इनका चलेगा? क्योंकि जस्टिस माहेश्वरी ने कहा सब कुछ बहुत ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छा कर दो, बस। अब ये और ये तो बिल्कुल एक जैसे हुए। दोनों अलग अलग ऑर्डर्स आए हैं
सुप्रीम कोर्ट से, तो कौन माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है कि डॉग्स बाइट्स की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए ये ऑर्डर्स दिया गया है। इसके साथ ही मेयर का भी इस पर बयान आया। तो मैं ये कह रही हूँ, डॉग बाइट्स पता नहीं बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, मीडिया उनके बारे में ज्यादा लिख रही है। और वो इसलिए है बेटा, डॉग्स तभी बाइट करते हैं जब आप उसको उठा करके जहां रहता है उसको उठा करके रिलोकेट करो। अब मेरी कॉलोनी से उठा करके आपकी कॉलोनी में डालेंगे तो जाहिर है कि वो अकेला महसूस अपने आप को होता है, उसको चोट लगी है, लोग उसको डंडों के सी बाहर, वहां के कुत्ते उसको मारने के लिए तैयार है, किसी ना किसी को तो काटेगा। अब क्या हो गया है कि इस शहर के RWA रात को वैन्स बुला करके कुत्ते उठवाते हैं ऑन पेमेंट और इधर उधर फिकवाते हैं हर एक गली में। अब ज्यादातर जहां फिकवाते हैं वो गरीबों के यहाँ, तो गलियों में जब नए नए कुत्ते आते हैं तो इतने भरे हुए होते हैं वो गलियां पहले से ही कि वहां मारामारी हो जाती है और फिर कुत्ते काटते हैं। तो अगर रिलोकेशन बंद कर दो, ये सब काटना पीटना बंद हो जाएगा। मैम, जिम्मे सिटी को दी गई है तो उस पर मेयर का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा 6 हफ्ते का समय लगेगा। अब मेयर बहुत बहादुर इंसान है, 6 हफ्ते में वो 3000 जगह ढूंढ करके उनको बना भी पाएंगे और कुत्तों को भी पकड़ करके डाल देंगे और उनके खाने का इंतजाम भी करेंगे। दिल्ली को इस जजमेंट पर 15,000 करोड़ रुपए देना पड़ेगा शुरू में ही। तो अब आप इतनी बहादुरी करना चाहते हो तो हमें दिखाइए 6 हफ्ते में क्या करते हैं। कहना बहुत आसान होता है पॉलिटिशियंस के लिए। ढूंढे, इसका उपाय ये है कि आप ABC सेंटर्स को ठीक से चलाएं जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं, रिलोकेशन बंद करवाएं, तो 2 साल के अंदर अंदर आपकी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके लिए हम लोग MCD के साथ बैठे थे, बहुत सारी मीटिंग हुए हैं और फ्राइडे को ही तय हुआ था एक 14 पॉइंट प्रोग्राम चल जाएगा और उसमें 2 साल के अंदर अंदर सबको राहत मिलती। लेकिन अब ये जजमेंट आ गया। अब ये जजमेंट मुझे नहीं मालूम कि लीगल भी है कि नहीं, बस एक गुस्से में देने वाला, आप आओ बैठो रोब जमाओ, जजमेंट दे दो और कहो कि कोई नहीं बोलेगा, कोई मुझे सुनना नहीं है। अब ये जजमेंट किस चीज, सुओ मोटो जजमेंट, ठीक है, यानी कि इन्होंने अपने आप डाला केस, अपने आप सुनवाई करी और अपने आप जजमेंट दिया, कोई और तो था नहीं। लेकिन ये किस बात पर हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग थी जिसमें उन्होंने लिखा कि, मीडिया ने लिखा था कि एक लड़की को कुत्तों ने काट करके उसकी मौत हो गई। वो कटिंग हमारे जज साहब को मिल गए और उस पर उन्होंने सो मोटो केस लगा दिया। लेकिन वो वाली लड़की को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला ये लड़की बेचारी मर तो गई थी, लेकिन कोई कुत्ता अगल बगल में कुछ नहीं था, वो मेनिंजाइटिस से मरी। और उनके माँ बाप भी यही बोल रहे हैं कि ये अखबारों में गलत निकला है। तो अब क्या बोल सकते हैं कि आपका जो पूरा गुस्से से ये बोलना, गलत आधार पर आप बोल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम।